नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। छपरा में न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर, जिसमें विश्व प्रभा सामुदायिक केंद्र पहुंचे हुए हैं डीएसपी। एम्बुलेंस विवाद के बाद इस पूरे मामले की जांच को तेज कर दिया गया। विश्व प्रभा सामुदायिक केंद्र पर पहुंचकर इस वक्त जांच की जाती हुई डीएसपी की तरफ से। छपरा में न्यूज 18 की खबर का यह बड़ा असर। अमनौर में यह विश्व प्रभा सामुदायिक केंद्र है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। न्यूज 18 ने इन तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की कि आखिर ग्राउंड जीरो पर हो क्या रहा है, कितनी संख्या में यहां पर गाड़ियों की मौजूदगी है, क्या गाड़ियों में सचमुच तोड़फोड़ की गई। और ये इस खबर का असर ये कि डीएसपी फिलहाल जांच के लिए पहुंचे हुए हैं। तो विश्व प्रभा सामुदायिक केंद्र की ये तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस विवाद के बाद अब सियासत गरमाती हुई और न्यूज 18 की खबर का असर ये कि डीएसपी पहुंचकर जांच में जुट गए। तो सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के संसदीय कोष से छपरा में चलाए जा रहे पंचायत एम्बुलेंस को लेकर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सवाल खड़े किए थे। इसके बाद सारण की राजनीति गर्म हो गई है। सुबह से ही कई पंचायतों के प्रतिनिधियों ने एम्बुलेंस वापस करने की पेशकश कर दी, जिसे सांसद के करीबी राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। कोरोना को लेकर एम्बुलेंस की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है और एम्बुलेंस कम पड़ रहे हैं, लेकिन छपरा में सांसद कोष की जो योजनाएं के तहत जो एम्बुलेंस पंचायतों को दिए गए थे वो लगातार वापस किए जा रहे हैं। क्या कारण है? एक एम्बुलेंस आप देख सकते हैं कि बनौता पंचायत की मुखिया श्वेता देवी के नाम पर ये एम्बुलेंस अलॉट था। उनके प्रतिनिधि अभी लेकर के आए हैं एम्बुलेंस लौटाने के लिए। इनसे हम बात करेंगे कि क्यों भेजा गया है यहाँ पर आपको एम्बुलेंस लौटाने। सर, जैसे कि कोरोना टाइम चल रहा है, उसके बाद जो हमारे भैया हैं उनको कोरोना पॉजिटिव भी बताया गया है। इसके वजह से वो अभी सक्षम नहीं है गाड़ी चलाने लायक। नहीं चल रहा है? नहीं। गाड़ी कितना दिन से रखा हुआ था? गाड़ी लगभग 2 हफ्ते से खड़ा था। तो वही वो बोले कि वहाँ ले जाइए, लगा दीजिए, शायद कोई और बंदा हो जो चला कर अपना पब्लिक जो। हाँ जी जी। तो वहाँ कोई ड्राइवर नहीं मिला आप लोग को गाँव में? नहीं। किस पंचायत को ये लॉट था? ये सर हमारा मरहरा पड़ता है, मरहरा में इसरौली पंचायत है, वहीं पे था ये गाड़ी। ये भी आपके सामने आ रहे हैं ना, ये एक नया प्रकार का राजनीतिक स्टंट है। ये सब पप्पू यादव जी का लीला है, ये नया स्टंट है। अब अभी आज अब देखिए, कल तक नहीं है, परसों तक नहीं है, आज आई नया एगो राजनीतिक किया जा रहा है छपरा में। गाड़ी वापस किया जाए ताकि दिखाई दे कि राजीव प्रताप रूड़ी जी के यहाँ अधिक गाड़ी लगा हुआ है। यही तरीका है। इससे पहले अच्छा चल रहा था, अचानक आज इनको क्या हो गया भाई? गाड़ी की मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं है? पंचायतों में दिए तो चल रही है कि नहीं चल रही है? पंचायत में चल, सब में जीपीएस लगा हुआ है, सब अप टू डेटेड है। जीपीएस ऑक्सीजन आप देख सकते हैं इस गाड़ी में भी। देखिए, कोरोना के लिए पन्नी भी लगाया गया है। टोटल कमेटी है, डीडीसी साहब इसका अध्यक्ष है, सिविल सर्जन है। इसके रख रखाव में माने पूरे भारत में इस प्रकार के प्रदर्शता कहीं। वहीं अब पप्पू यादव ने पटना में 40 ड्राइवरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि इन ड्राइवरों को एम्बुलेंस चलाने के लिए रख लिया जाए। उन्होंने सरकार से एम्बुलेंस सर्विस फ्री करने की भी मांग की है। पप्पू यादव भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के संसदीय क्षेत्र पहुंच गए और वहां पर उन्होंने इस बात का पर्दाफाश किया कि राजीव प्रताप रूड़ी के सांसद निधि से तकरीबन 39-40 जो एम्बुलेंस हैं वो यूं ही पड़े हुए हैं और उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। इस बारे में राजीव प्रताप रूड़ी ने जवाब दिया कि ड्राइवरों की कमी की वजह से ये एम्बुलेंस इसी तरीके से पड़े हुए हैं। अगर ड्राइवर उपलब्ध हो जाएं तो वो इन सारे एम्बुलेंस को चला पाएंगे। पप्पू यादव ने आनंद फानन में जो एम्बुलेंस चालक है उनकी पूरी फौज तैयार कर दी है। देखिए तस्वीरों में, जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके साथ ही एम्बुलेंस चालक जो है वो अपनी ड्यूटी देने को तैयार हैं। आपने सुना है पप्पू यादव जी ने क्या कहा है? जी, हम एम्बुलेंस चलाएंगे, छपरा जाएंगे। जाइएगा? जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, आपको अभी रोजी रोटी नहीं मिला है? नहीं मिला है। आप यूं बेकार बैठे हुए हैं? जी, बैठे हुए हैं। क्या नाम है? अर्जुन कुमार। पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि आप सभी लोग जो हैं वो छपरा जाने को तैयार? जी सर, बिल्कुल जाना चाहते हैं, एम्बुलेंस चलाएंगे और सेवा करेंगे, बिल्कुल। क्यों, अभी तक बेरोजगार हैं? जी बिल्कुल बेरोजगार है, नौकरी कुछ नहीं है, सब भूखे मर रहे हैं सब। तो ऐसे में आप जो एम्बुलेंस उसको चला सकेंगे? जी सर, बिल्कुल चलाएंगे। क्या नाम है? राजेश मंडल। देखिए, जो एम्बुलेंस चालक हैं वो छपरा जाकर एम्बुलेंस चलाने को तैयार दिख रहे हैं और पप्पू यादव की बात से वो इत्तेफाक भी रखते हैं। पप्पू यादव जी हैं, हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। आप तो राजीव प्रताप रूड़ी को चुनौती देने चले गए, आप पर राजनीतिक आरोप लग रहा है। चुनौती देने किसका क्या मतलब? मैं एक बार बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा, 1 महीना से
जो आदमी कोविड पेशेंट को जलाता हो, उठाता हो, दवाई पहुंचाता हो, ऑक्सीजन पहुंचाता हो, जो अपनी जिंदगी दांव पे लगा के जिंदगी बचाता हो, तो वो क्या किसी को चुनौती देगा? मेरी हैसियत भी नहीं है, वो सरकार में है, सरकार सबसे ऊपर होता है। मैं तो जनता के बेटे के रूप में अपनी मां का आवाज उठाने चला गया कि एम्बुलेंस के चलते लगभग हजारों लोगों की मौत हो गई, लगभग हजारों, और लगभग हजारों लोगों के पैसे जेब से खाली हो गए। 40,000, 50,000, 30,000 पूर्णिया से पटना, 24,000 सिल्लीगुड़ी, दरभंगा से 20,000 पटना, मुजफ्फरपुर से 14,000 पटना, 1 किलोमीटर पटना में 12,000, 7,000 लोग मर जाते हैं, एम्बुलेंस वाला सुनता नहीं था। तो मैं लगातार एम्बुलेंस पर, अभी गोली बारूद भी पीएमसीएच में एम्बुलेंस के चलते चली, एक आदमी की मौत हो गई। अब ये 18 किलो पर रुपया किलोमीटर की बात कर रहा। मैं कह रहा हूं कि कोरोना वायरस को आप फ्री क्यों नहीं करते? क्या कारण है? मेरा आग्रह है कि आंध्रा जब फ्री कर दिया पूरा का पूरा नर्सिंग होम, जब पूरा होटल फ्री हो गए महाराष्ट्र में, आप क्यों नहीं करते? आपकी इच्छा शक्ति कहां? तो ऐसे में क्या है ये एम्बुलेंस का पूरा विवाद और क्यों इस पर राजनीति इतनी हो रही है, ये भी आपको बताते हैं। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच हर जगह लोगों को एम्बुलेंस के लिए भटकना पड़ रहा है। कहीं एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है तो कहीं एम्बुलेंस वाले लोगों से कई गुना ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। ऐसे में आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि छपरा के अमनौर में दर्जनों नए एम्बुलेंस खड़े खड़े धूल फांक रहे हैं। ये एम्बुलेंस अमनौर के विश्व प्रभास सामुदायिक केंद्र भवन में पड़े हुए हैं, जिन्हें सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के एमपी फंड से खरीदा गया था, मगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसका खुलासा पूर्व सांसद पप्पू यादव ने किया है। पप्पू यादव ने कोरोना काल में इन एम्बुलेंस का इस्तेमाल न होने को लेकर सिविल सर्जन पर कार्रवाई की मांग की है। 1 महीने हो गए इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्ममुग्ध सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली, और ये नेता जो रावण, कंस और यजीत से भी ऊपर। एम्बुलेंस को लेकर पप्पू यादव की तरफ से उठाए गए सवाल को बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने राजनीति से प्रेरित बताया है। राजीव प्रताप रूढ़ी ने एक लेटर भी जारी किया है जो उन्होंने 6 मई को सारण के डीएम को लिखा था और एम्बुलेंस के उपयोग के लिए ड्राइवरों की मांग की थी। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपरा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा, उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। कोरोना काल में निजी एम्बुलेंस वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं। मरीज के परिजनों को एम्बुलेंस के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वैसी स्थिति में दर्जनों एम्बुलेंस का इस तरह धूल फांकना कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि अब तक इन एम्बुलेंस का उपयोग क्यों नहीं हुआ? जब उपयोग नहीं करना था तो खरीदे क्यों गए थे? क्या सच में ड्राइवर की कमी से एम्बुलेंस खड़े हैं? अगर हाँ, तो चालक की कमी को अब तक क्यों नहीं दूर किया गया? इन सवालों के साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि लॉकडाउन में आम लोगों को बाहर निकलने की मनाही है। वैसी स्थिति में पप्पू यादव लाव लश्कर के साथ मधेपुरा से सारण क्यों गए? क्या राजनीति करने के लिए? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पप्पू यादव पर प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, और पप्पू यादव पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पप्पू यादव पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी हो रही है। छपरा में पप्पू यादव पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी, जिसमें एम्बुलेंस में तोड़फोड़ के मामले में ये एफआईआर दर्ज किया जाएगा। तोड़फोड़ मामले की जांच करने के लिए डीएसपी भी अमनौर पहुंचे, जहां पर इन एम्बुलेंस को लगाया गया है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और पप्पू यादव पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी की जा रही है।
भागलपुर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर ड्रग्स विभाग का लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। गुरुवार को मृतक के नाम पर रेमडेसिविर खरीदने पहुंचे एक दलाल को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज उसी अस्पताल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब इस पूरे रैकेट का पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर इस रैकेट के पीछे वो बड़ी मछलियां और आरोपी डॉक्टर कौन कौन से हैं। इन सभी तक पहुंचना इस वक्त जरूरी और ये कड़ी पूछताछ जारी है। ड्रग्स विभाग की टीम ने गुरुवार की रात रेमडेसिविर के स्टॉक पॉइंट से पल्स अस्पताल के कंपाउंडर को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो एक मृतक को मरीज बताकर 3 वायल रेमडेसिविर फाइल जो है वो रेमडेसिविर लेने के लिए पहुंच गया था और उससे पूछताछ जब की गई, उसके आधार पर अस्पताल के मैनेजर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मैनेजर राहुल कुमार ठाकुर है, उसको भी हम लोग अरेस्ट किए हैं तो उस पर भी FIR हुआ, दोनों को जेल भेजा जाएगा। 3 बार अलॉट हुआ था, अलॉट करवाया था वो, लेकिन वो ले नहीं पाया, उसका मंशा पर पानी फिर गया। कोरोना से जंग में बेहटा का ESIC अस्पताल अब पूरी तरह से सेना के हवाले हो चुका है। महामारी से महायुद्ध के लिए सेना के 24 डॉक्टर, 40 नर्स और 200 पारा मेडिकल स्टाफ्स ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। देखिए तस्वीरें देखिए, और ये तस्वीरें सुकून देती हैं, ये विश्वास जगाती हैं कि अब इस अस्पताल तक अगर कोई पहुंचेगा तो उसे ये तमाम सुविधाएं सेना के जरिए हासिल हो पाएंगी। सेना ने कमान संभाल ली है और कमान संभालते ही जवानों ने ICU बेड, वेंटिलेटर लगाना भी शुरू कर दिया है। ऑक्सीजन प्लांट का भी निर्माण किया गया है। युद्ध स्तर पर इसे लेकर सेना की तरफ से काम किया जा रहा है और लगातार अधिकारी जो हैं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि आखिर काम किस रफ्तार से चलता हुआ। फिलहाल 100 बेड का ICU तैयार हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन से लैस 200 बेड का इंतजाम किया जा रहा है। इससे कोरोना की चपेट में आ रहे लोगों के इलाज में काफी मदद हासिल होगी। हॉस्पिटल बिहटा में 100 बेड का कोविड अस्पताल आर्मी के द्वारा चलने लगेगा। डॉक्टर्स भी आए हैं, पैरामेडिक्स स्टाफ भी आए हुए हैं, सब यहाँ उसको ठहरने का व्यवस्था किया गया है, वो लोग ठहर रहे हैं यहाँ पर। क्या लगता है सर स्थिति कुछ सुधर पाएगी? जी निश्चित रूप से स्थिति पहले से बहुत बेहतर होगा। उनके द्वारा चलाने के बाद सब चीज़ सुचारू रूप से चलेगा और अच्छा होगा। खगड़िया में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद भी लोगों की लापरवाही जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लोग जिम्मेदार नजर नहीं आते हैं। लापरवाही उनके व्यवहार में अभी भी बनी हुई है। राजेंद्र चौक पर खरीदारी को लेकर देखिए भारी भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी। दरअसल लॉकडाउन में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का वक्त जरूरी सामान की खरीदारी के लिए इजाजत के तौर पर दिया गया है, लेकिन ये 4 घंटे की छूट कोरोना संक्रमण को रोकने पर भारी पड़ सकती है। राजेंद्र चौक पर भीड़ ने खुलेआम लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई। न ही यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग था और न ही बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा था, और ये सीधे तौर पर आफत को दावत देने की जैसी। औरंगाबाद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 2 मई को न्यूज 18 ने सदर अस्पताल के ICU में 4 सालों से बेकार पड़े 4 वेंटिलेटर की खबर को एक मुहिम के तहत प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आई है और नतीजा ये रहा कि आज 4 वेंटिलेटर्स की न सिर्फ टेस्टिंग पूरी कर ली गई, बल्कि आवश्यक दवाओं के साथ प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की नियुक्ति भी कर दी गई है। अब सारे वेंटिलेटर जरूरतमंद मरीजों की सेवा में तैयार हैं। यह 4 बेड का ICU है। हम इस पे लोगों को रख पाएंगे, लोगों को हम बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे और पूरा विश्वास है कि हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ हम लोगों को सहयोग करने की स्थिति में खड़े होंगे। अब बाकी टीम हमारे पास में है, वहाँ पर ट्रेनिंग उनको दे दी गई है, वो लोग भी कॉन्फिडेंट है और उन लोगों को दवाई जो आवश्यकता थी, जो रेगुलर बेसिस पे दवाई होती है, कई तरह की सीरीज होती है, वो अलाउ करती है। इंटेंसिव केयर यूनिट की सारी चीज़ें हम लोग हमारे तरफ से प्रशासनिक स्तर से कंप्लीट हो गई है। चाहे तो डॉक्टर्स के अंदर अब इलाज कर सकते हैं। कोरोना काल में सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने ग्रामीण स्तर पर बनाए गए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को फिर से जिंदा करने का काम शुरू कर दिया है। यहां स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है और कोविड वैक्सीनेशन का काम भी किया जा रहा है। इन स्वास्थ्य केंद्रों के खुलने से गरीब मरीजों को काफी मदद मिल रही है। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड का यह पुनौरा गांव है और आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण सरकार ने कराया है ताकि आसपास का जो इलाके के लोग हैं उनको समुचित इलाज की व्यवस्था कराई जा सके। पिछले लंबे अरसे से हेल्थ एंड यह वेलनेस सेंटर कागजों पर चल रहा था, लेकिन जो सीतामढ़ी जिला प्रशासन है उसने हाल के दिनों में इस व्यवस्था को एक नई जान फूंकने का काम किया है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है और इस परिस्थिति में आम लोग अस्पतालों तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनको इलाज की व्यवस्था कराई जा सके, इसके लिए यह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को खोला गया है और यहाँ पर तकरीबन 12 घंटे तक डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश जारी किया गया है। कल वैक्सीनेशन भी हुआ है और आज है जो किसी कारणवश वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एएनएम है सो कम है, एक ही एएनएम दिया गया है और उनका ड्यूटी लगभग बाहर ही रहता है। लेकिन यह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज की तारीख में काम कर रहा है और सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसको जिंदा रखने का काम किया है, यह अपने आप में काबिले तारीफ है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों का दौरा किया। कोरोना के इलाज की तैयारियों की समीक्षा उन्होंने की, उसका जायजा लिया। बेगूसराय सदर अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाएं हैं और यहां 550 बेड तैयार हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था है और ऐसे में गिरिराज सिंह ने जरूरतमंद लोगों से सदर अस्पताल में इलाज कराने की अपील की। गिरिराज सिंह ने मटिहार रेफरल अस्पताल और बस स्टैंड में शुरू किए गए सामुदायिक किचन का भी जायजा लिया। खास करके जहां का मैं सांसद हूं, मैं भाग्यशाली हूं कि यहाँ पूरी टीम आज एक ऐसी व्यवस्था हुई है कि हम ऑक्सीजन युक्त हैं। हमारे सदर अस्पताल में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, लोगों को डायलिसिस की भी अगर जरूरत पड़े तो वो भी है, सिटी स्कैन और 550 लगभग बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी कई अस्पतालों में व्यवस्थित की गई है। मैं लोगों से आग्रह करूंगा, सरकारी अस्पताल के ऊपर भरोसा रखें। बिहार में आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है। पूर्णिया के जिला स्कूल में शिफ्ट सब्जी और मछली बाजार में खरीदारी को लेकर लोगों की भारी भीड़ जुटी। दरअसल प्रशासन ने सुबह 7 से 11 बजे तक का वक्त खरीदारी के लिए दुकानों को खोलने के तौर पर छूट के तौर पर दिया है, लेकिन लोग खरीदारी के दौरान नियमों का उल्लंघन करते दिखे। जायजा लिया पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। लॉकडाउन के चलते भट्ठा बाजार में जो मार्केट लगती थी उसको जिला स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है और यहाँ पर मछली मार्केट भी है, सब्जी मार्केट भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मछली मार्केट में किस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी है। कई ऐसे लोग भी हैं जो बिना मास्क लगाए भी यहाँ पर हैं, जो कि मार्केटिंग कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। पहले यहाँ पर क्या नाम हुआ आपका? राजेश गुप्ता। अच्छा, ये बताइए कि मछली मार्केट है आपका ये, और काफ़ी भीड़ भी है, बहुत लोग मास्क भी नहीं लगाए हैं। सर, मास्क लगाने का तो पूरा प्रयास करते हैं, लगाते हैं। अब रहा सवाल भीड़ भाड़, लोग हट के ही लेता है, लेकिन सवाल है कि मछली चीज़ है, एक आठ दो मैंने भीड़ हो जाता है, लेकिन भीड़ लगने नहीं देते हमें। लेकिन अभी कोरोना का समय है। जी सर, मेरा 100% प्रयास रहता है कि व्यापारी दूर दूर से आवे, दूर से लेकर अपना चले जाए। तो काफ़ी भीड़ भाड़ है, आप लोग भीड़ काफ़ी? नहीं, हम लोग मछली खरीदने आए हैं। कहाँ से आए हैं? हरदा से। अच्छा, यहीं से आ रहा थी, यहाँ आ रहा था? यहीं से ले जाते हैं। तो भीड़ भाड़ तो काफ़ी रहती है यहाँ। अब हम तो 10 दिन पे आ जाए हैं और खोक्सी बाग से ले जाते हैं। तो यहाँ पे भीड़ काफ़ी है, जो आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आड़त में मछली खरीदने के लिए व्यापारी बाहर से आते हैं और यहाँ भीड़ है। ऐसे में कोरोना पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, ये आप खुद समझ सकते हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। कोरोना संकट में रोजी रोटी पर संकट के बाद मुंबई से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं, लेकिन उनके सामने परेशानी ये है कि बार बार की कोशिश के बाद भी लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर टिकट नहीं ले पा रहे। ऐसे में दलालों के चंगुल में फंसकर ज्यादा पैसे देकर टिकट ले रहे हैं। कई तो ऐसे भी हैं जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। लोग जा रहे काम, हमारा काम चालू है मगर सेट पेमेंट नहीं दे रहा है, दे नहीं रहा है। काम क्या करते हैं? कारपेंटर जी। तो यहाँ पर तो अभी माहौल सही हो रहा है, फिर भी आप गाँव जा रहे हैं? तो माहौल सो रहा है, पैसे नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे सर?
अच्छा, मतलब गाँव वाले के साथ जाके ऐसे रहेंगे? हाँ, अपने बाल परिवार में, जैसे यहाँ अकेला हम लोग मर रहे हैं तो वहाँ पे अपना पेट देखूंगा तो उधर थोड़ा बहुत इधर उधर भी करूँगा तो बाल परिवार भी खाएंगे अपना। गाँव क्यों जा रहे हैं आप? शादी है बेटी। यहाँ क्या काम करते थे? कारपेंटर। अभी आपने बताया कि बेटी की शादी है, तो पहले से फिक्स थी या इसके पहले लॉकडाउन में भी इसी तरह से डिले करना पड़ता? वो पर साल लगी थी, इस साल होने वाली है। और क्यों जा रहे हैं आप? जा रहे हैं पेमेंट फंस गया है, नहीं दे रहा है सेठ, इसी से हम लोग गांव जा रहे हैं। क्या काम क्या करते हैं? कारपेंटर। काम बंद है? काम बंद नहीं हुआ, चालू है। सेठ लोग पैसा नहीं दिया। मतलब लोग काम करा रहे हैं मगर पैसा नहीं दे रहे? पैसा नहीं दे रहे हैं। रोहतास के विक्रमगंज बाजार में आपसी विवाद में मारपीट में घायल राशिद आलम की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने विक्रमगंज थाना चौक को जाम करने की कोशिश की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया गया, साथ ही फायरिंग भी की गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बाद में पुलिस ने फायरिंग की और लोगों को और भीड़ को यहां से तितर-बितर किया। दरअसल खेलकूद के विवाद में राशिद आलम नामक एक युवक की गुलजार बाग में मारपीट कर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई, लेकिन मृतक के परिजन और ग्रामीण उग्र हो गए। विक्रमगंज के थाना चौक पर पहुंचकर जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया और इस दौरान जैसे ही पुलिस की टीम यहां पर लोगों को समझाने के लिए पहुंची, उनके ऊपर पथराव शुरू कर दिया गया। गाड़ी जो थाने की गाड़ियां थी उसके शीशे तोड़ दिए गए, पुलिस की टीम पर फायरिंग तक की गई। घटना घटित थी, जानकारी जो हम लोग को मिली है फुटबॉल खेलने के दौरान कुछ और भी बातें, उसको भी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। उस घटना के बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसको हम हत्या कहेंगे, और उनको हम लोगों ने उस लाश का ही पोस्टमार्टम करा दिया है रात्रि में ही विशेष परिस्थिति में, और जो अभियुक्त थे 3 उसमें से एक की गिरफ्तारी भी हो गई। सासाराम में सब्जी दुकानदारों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। अंधाधुंध पथराव कर दिया गया, जिसमें पुलिस के 2 जवान जख्मी हो गए। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने रोड़े फेंके और लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया। इस पूरी घटना के दौरान पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील नजर आया। कोरोना को लेकर पुलिस की टीम यहां से सब्जी दुकानों को जगजीवन राम स्टेडियम में शिफ्ट कराने के लिए पहुंची थी, लेकिन स्थानीय लोगों और दुकानदारों की तरफ से इसका विरोध किया गया और तीखी नोकझोंक के बाद पुलिस की टीम पर पथराव शुरू कर दिया गया। इस मामले में एक उपद्रवी को गिरफ्तार किया गया है। किया गया है जितने भी लोग हैं कि इस जगह पे सब्जी का बिक्री नहीं होगा या फल का बिक्री नहीं होगा, उसके लिए स्टेडियम निर्धारित किया गया है, लेकिन कुछ उसी में असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर जो है वो ईंट पत्थर से जो है वो किया, उनको खदेड़ दिया गया है। बाकी और स्थिति अभी सामान्य है, पुलिस गश्ती कर रही है। कितने लोग और जितने भी जो है वो जो भी थे, जितने भी 20-25 जितने भी लोग थे। घायल सर कितने हैं? पुलिस का 2 जवान घायल है। और इस वक्त बड़ी खबर आती हुई जेटीयू एमएलसी के निधन से जुड़ी हुई, जिसमें जेटीयू एमएलसी तनवीर अख्तर का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जेटीयू एमएलसी तनवीर अख्तर का निधन हो गया है। कई दिनों से कोरोना से वो जूझ रहे थे। कोरोना संक्रमित होने के बाद कई दिनों से इलाजरत, और आज उनके निधन की खबर सामने आई। पटना के आईजीआईएमएस में उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान निधन हो गया है। जेटीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे तनवीर अख्तर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़